कहा अल्लाह तेरे बंदों को तेरे वास्ते जमा किया, तू ही भगा रहा है। अल्लाह तेरे बंदे तेरे वास्ते, मदीना वाले के उम्मती तेरे वास्ते। अल्लाह मैंने अपने मकसद के लिए बयान नहीं किया, मुझे ना नाम चाहिए, ना शोहरत चाहिए, ना माल चाहिए, ना दौलत चाहिए। अल्लाह मैंने तेरे वास्ते बयान किया और अल्लाह तू तेरे बंदों को भगाता है। बोलो बारिश नहीं रुकी, यही तो सुनना है। बोलो बारिश नहीं रुकी। दाई तरफ देखो धूमधाम बरसात है, बाई तरफ बारिश हो रही है, पहाड़ों के पीछे बारिश हो रही है। अरे जहां पीराने पीर बैठे हैं पीछे बारिश हो रही है, मगर जितना मजमा बैठा है अल्लाह की कसम वहां पानी का कतरा भी नहीं आ रहा है। और गैब से आवाज आती है, गैब से आवाज आती है, अल्लाह की आवाज आती है, मेरे बंदे मैं आसमान से रहमत बरसाता हूँ, तू जमीन पर अपनी जुबान से रहमत बरसाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे पीराने पीर, इसको कहते अल्लाह पर भरोसा, ला इलाहा। इस पर मेहनत थी, और सिर्फ मेहनत वो नहीं थी जबान वाली नहीं थी, दिल में उतारा था, दिल में उतारा था ला इलाहा इल्लल्लाह को। और हम क्या कहते हैं, गौस पाक कहते हैं ना, गौस पाक क्या मतलब गौस पाक? ये जुमला बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद। गौस पाक का दामन, आप लोग बहुत ठंडे बोलो ना, गौस पाक का दामन नहीं छोड़, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़। एक मरतबा मेरे घर के नीचे से कुछ लोग ऐलान करते हुए जा रहे थे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त मैं चौथे माले पर रहता था, मैं भी खिड़की में गया और मैंने भी कहा गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी बीवी दौड़ते दौड़ते आई, मेरे को कहती क्या कह रहे हो? मैंने कहा तू भी बोल। तो कहती गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा अल्लाह की कसम गौस पाक का दामन होगा, खाजा का दामन होगा, हजरत हुसैन का दामन होगा, अरे मुस्तफा का दामन होगा। अल्लाह की कसम कोई भी वली का दामन थामो, वो दामन तुम्हें ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा, मुस्तफा के दामन से जोड़ेगा। और जिसने मुस्तफा का दामन जोड़ा वो सीधे डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंच जाए। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। लेकिन झूठा नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलने का। आज तक हमको ये नहीं मालूम कि गौस क्या मतलब, गौस का ये एक लक़ब है। गौस आदमी जरूरी इल्म हासिल करता है, जिसको अरबी में माला बुद्धा मिन्हू कहते हैं। एक आदमी जरूरी इल्म हासिल करता है जिसको माला बुद्धा मिन्हू कहते हैं। उसके बाद में उसको शौक होता है कि मुझे इल्म और हासिल करना है, वो कुरान पाक का हाफिज बन जाता है। फिर और इल्म हासिल करना है, वो कुरान पाक को तजवीद से पढ़ के कारी हो जाता है। फिर वो चाहता है मुझे और इल्म हासिल करना है, वो आलिम हो जाता है। उसके बाद में और इल्म हासिल करता है तो मुफ्ती हो जाता है। उसके बाद सोचता है कि इल्म नबूवत मेरे पास आ गया, इल्म नबूवत, नॉलेज ऑफ नबूवत मेरे पास आ गया, लेकिन नूर नबूवत नहीं आया। तो फिर वो अल्लाह की मारिफत में घूमता है तो सूफी बन जाता है। फिर अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ता है तो वो वली बन जाता है। फिर मोहब्बत में आगे बढ़ता है तो वो अब्दाल बन जाता है। फिर मोहब्बत में आगे बढ़ता है तो कुतुब बन जाता है। और फिर आखिरी मंजिल पर जाता है तो गौस बन जाता है। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुभानक या ये रब, है सुभानक पीराने या रब। पीर आलिम रब्बानी। मत मजाक उड़ाओ उनका। मालूम मैं एक दुआ करता हूँ, आप भी करो, जमे तो करो। मैं एक दुआ करता हूँ जब बहुत ऐसा लगता है कि अब दुआ करना है, अल्लाह की कसम दुआ करता हूँ, अल्लाह कयामत के मैदान में शेख अब्दुल कादिर की मुलाकात करा देना, आमीन, ताकि ये गुनहगार उनकी पेशानी को एक मर्तबा चूम ले। आमीन बोलो ना, आमीन। बहुत बड़े अल्लाह के वली, बोलो बहुत बड़े अल्लाह के वली। कितने किस्से मेरे जहन में अभी इस वक्त आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्योंकि वक्त का भी तकाजा है और दूसरी बातों पर भी हमको जाना है। सबसे पहले बोलो 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, और दूसरा हमारे यकीन होगा, बोलो करने धरने वाला कौन? चलो अब एक मरतबा बोल दो ना, गौस पाक से मोहब्बत करने वाले कौन, ताकि मैं आगे बढ़ूं ना। कौन कौन मोहब्बत करने वाला? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, माशाल्लाह माशाल्लाह। सब सब बोलो ना, साथ में बोलो ना, गौस पाक का दामन। आवाज नहीं आ रही, जरा बुलंद आवाज से बोलो, गौस पाक का दामन। और बुलंद आवाज से, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौस पाक से मोहब्बत है ना, हाँ या नहीं? उनके अब्बा का नाम उलमा से नहीं पूछ रहा हूं, इनसे पूछ रहा हूं। अब्बा का नाम? एक काम करो, अभी घर में जाओ ना,
अपनी वाइफ को जाके बोला, यार भूल गया, व्हाट्स योर फादर नेम, तेरे बाप का नाम बता। जाओगे, अगर खाना खा लिया है तो ठीक है, बाकी आज रात का खाना नहीं मिलेगा और सुबह का नाश्ता भी मुश्किल हो जाएगा। क्या बोलेगे, मालूम ले मारा पप्पा नो नाम नहीं खबर, 15 बरस निकाले थे, ये आज 15 साल शादी के हो गए, मेरे बाप का नाम तेरे को नहीं मालूम। और फिर वो तो शक भी बहुत करती, किस किस के बाप के नाम मालूम है तेरे को। यानी 15 साल शादी को हुए, बीवी के अब्बा का नाम नहीं मालूम, तो आदमी के ऊपर हालात आते हैं। हम 30 साल से गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, आज तक पीराने पीर के अब्बा का नाम ही नहीं मालूम। चलो आज मैं आपको बता देता हूं, इनके अब्बा का नाम शेख मूसा अबू सालेह। बोलो शेख मूसा, लेकिन लोग उनको प्यार से अबू सालेह कहते थे। नाम था शेख मूसा, प्यार से अबू सालेह। चलो अब्बा का नाम तो मैंने आपको बता दिया, इतना काम तो हुआ। अब दादा का नाम आप लोग बताओ। ये सोचते होंगे कितना बड़ा पावली बैठा है, जब अब्बा का नहीं मालूम था दादा बाजी का कहां से लाएंगे। नहीं मालूम, नहीं मालूम, सही बोलो ना, नहीं मालूम आपको, तो फिर ढोंग काय को करते हम लोग। साथ में बोलो ना, आलिम रब्बानी, फैज़ सुभानी, गौस पाक, बोलो शेख अब्दुल कादिर। साथ में बोलेंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनके अब्बा का नाम अभी आपको बताया, शेख मूसा, शेख अबू सालेह। उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला, उनके अब्बा का नाम शेख याहिया अज़्ज़ाहिद, उनके अब्बा का नाम शेख मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम शेख दाऊद, उनके अब्बा का नाम शेख मूसा सानी, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला सानी, उनके अब्बा का नाम शेख मूसा अल जवन, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला अल मुसन्ना, उनके अब्बा का नाम शेख अल हसन अल मुसन्ना, उनके अब्बा हजरत हसन और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मत करो, इरादा करो कि उनका दामन थामेंगे, और मैं भी थामूंगा गौस पाक का दामन, आप भी थामेंगे, इसमें कोई गुनाह नहीं है। ये तो मालूम नहीं हमने ऐसा बना दिया कि कोई गुनाह की चीजें, अल्लाह की कसम गौस पाक के दामन से बढ़कर कौन सा दामन होगा, जो आखिरी वसीयत कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में उतार देना, ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को लहरा देना, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। और उनके बेटे अब्दुल वहाब कैसे रोए होंगे, उनके 40 बच्चे कैसे रोए होंगे। अरे पूरा बगदाद यतीम हो गया, अरे पूरा बगदाद वीरान हो गया। सारे बगदाद वालों ने कहा कि एक अल्लाह का वली जो हमारे दरमियान में था, जिसका नाम लेते थे तो आसमान से पानी बरस जाया करता था। अल्लाहु अकबर। बल्कि अगर आप इजाजत दो तो एक और वाक्या सुनाओ। मेरे को वापस 29 तारीख को आने का है। कहाँ आने का है लाला भाई? घोरी में आने का है। तो आज पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 नहीं, मैं आपको हंसाते हंसाते एक बात की तरफ लाना चाहता हूँ कि यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। मैंने आपको सुनाया नहीं सुनाया, हजरत जाबिर है ना, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक मरतबा बिल्कुल आसमान पर सूरज, यानी मेरा अंदाजा मदीने पाक में दोपहर का टाइम है, आसमान पर सूरज है, एकदम एकदम गरम गरम आसमान पर सूरज है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आए और आकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल ये आसमान पर सूरज आया, कितनी गर्मी होती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूरज आया है, रोज आता है और वो गर्म होता है, और उसकी वजह से हमारे बागात में फल भी आते हैं, हमारे खेतों में अनाज भी आता है, और मालूम नहीं ये सूरज की वजह से उजाला भी होता है, बहुत फायदे हैं। हज़रत जाबिर ने फरमाया अल्लाह के रसूल ये पूछने नहीं आया, पूछने ये आया हूं कि शाम को डूब जाता है तो जाता कहाँ है? आता तो है, डूबता है फिर तो हमको नजर नहीं आता, तो जाता कहाँ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। फरमाया जाबिर जाबिर ये जाता है, हम समझते डूब जाता है, ये डूबता नहीं है, ये अल्लाह के अर्श के पास जाता है। बोलो ये अल्लाह के अर्श के पास जाता है, वहां जाके सजदा करता है और अल्लाह को पूछता है कल आना है कि नहीं आना है। अल्लाह फरमाते आना है तो ये मशरिक से आता है, मगरिब में डूब जाता है, मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है। एक दिन आएगा अल्लाह फरमाएंगे सूरज अब मशरिक से नहीं, अब तू मगरिब से निकलेगा, और जिस दिन वो मगरिब से आएगा वही दिन हमारा कयामत का दिन होगा। और हमारे नबी ने फरमाया जाबिर ये तो कुरान में लिखा है, सूरह यासीन पढ़ते हो आप लोग? सूरह यासीन हाँ या ना? पढ़ो पढ़ो। मैं आज 2 चीजें सूरह यासीन की बता रहा हूँ।
सुनेंगे ना सब इंशाअल्लाह। कोई रात को सूरे यासीन पढ़े और सोए, हमारी माँ बहनें भी सुने, रात को सूरे यासीन पढ़े और सोए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरे यासीन कुरान का दिल है, जो रात को पढ़ के सोएगा सुबह में इस तरह उठेगा कि उसके सारे गुनाह माफ हो गए हो। अल्लाहु अकबर, सुभान। और एक मर्तबा एक बात बताओ, हाँ कोई हमको बोले 10 कुरान खत्म करना है, कितने? हम कहेंगे भाई 2 साल भी लगे। और वरेडिया वाला तो बोलेगा अब तो रमजान में भी कहाँ कुरान पूरा होता है, 3-4 साल भी लगे। हमारे नबी ने क्या फरमाया, सुनना, सुभान अल्लाह कह दो, क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरे यासीन कुरान की रूह है, सूरे यासीन कुरान का दिल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई रात को सूरे यासीन पढ़कर सो जाए, सुबह में इस हाल में उठेगा, अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया होगा। और एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा सूरे यासीन पढ़ो, इसलिए कि एक मर्तबा सूरे यासीन पढ़ोगे 10 मर्तबा कुरान पाक का सवाब मिल जाएगा। कितना बड़ा सवाब है, एक सूरे यासीन पर 10 कुरान का सवाब मिल जाएगा। पढ़ेंगे ना, बोलो पढ़ेंगे। तो हजरत जाबिर ने जब पूछा ना सूरज कहाँ जाता है, तो हमारे नबी ने फरमाया सूरे यासीन में तो लिखा है। बोलो सुभान अल्लाह। सूरज कहाँ जाता है पूरा मजमा पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये सूरज का आना, फिर सूरज का डूब जाना, चांद का आना, सूरज का जाना, सूरज का आना, चांद का जाना, अल्लाह फरमाते ये सब किसका अंदाजा है? अल्लाह का है। मेरे दोस्तों, करने धरने वाला कौन? आज से पूरा मजमा कौन यकीन के साथ कहेगा करने धरने वाला कौन? अल्लाह। और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, बोलो ना, उसको कोई रोकने वाला। एक मर्तबा क्या शेख अब्दुल कादिर वाली बात बताऊं कि दूसरी बात बताऊं? वही बात सुनाओ और सुनाओ। ये हमारी माँ बहनों को सुना रहा हूं, आपको भी, लेकिन नंबर 1 उनको। आपको मालूम है शेख अब्दुल कादिर, अगर आप मेरी उंगली की तरफ देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। भाई या तो बच्चे को संभाल या माइक को संभाल। ये बड़ा अजब मामला होता है। औरतें भी बच्चे हाथ में दे देती कि जा मने बयान हम बढ़ू छे, तो ये क्या करेगा? सुनो, सब सुनेंगे इंशाल्लाह के फिर वो गोरी में सुनाओ, यही सुनाओ। कौन मेरे को दावत किसने दिया था? यहाँ किसने मेरे को बुलाया? किसके घर खाना खाया? अयूब भाई कोई थे? इरफान भाई, अयूब भाई। मेरे को इतना तो कुछ खिलाया नहीं कि मेरे को सब बोलना पड़े भाई, लेकिन चलो सुना देता हूँ। बहुत प्यारा वाकया जी। मतलब कल भी मेरे को रुकने का, तो मेरी बीवी को क्या जवाब दूंगा? और है बीवी का सामना करना बहुत मुश्किल था। तो एक हस्बैंड था, एक हस्बैंड था। सुनना, बहुत अब तो माशाल्लाह है, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक हस्बैंड था, एक बाप समझो, बाप अपने बेटे को बोलता है बेटा शादी मत करना, बेटा शादी मत, देख मेरे कपड़े फट गए बेटा, कितना मारा उसने मेरे को, बहुत गाली देती है मेरे को तेरी माँ, बहुत बहुत बहुत, इसलिए बेटा तू बस सब करना बेटा, मगर शादी मत करना। वो बेटे ने 1 घंटे तक अब्बा की बात सुना और रोता गया। अब्बा ने कहा बेटा समझ गया ना, शादी कभी मत करना। कहा अब्बा बिल्कुल समझ गया, मैं भी अपने बच्चों को समझा दूंगा। ये ऐसा लड्डू है जो खाए तो भी पचता है, ना खाए तो भी पचता है भाई। देखो पूरा मजमा हाँ हाँ कर रहा है सब मेरे साथ में। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए सबको। बहुत पॉइंट पर आ रहा हूँ, बहुत पॉइंट पर आ रहा हूँ। पूरा मजमा साथ देगा ना इंशाअल्लाह। बराबर सुनना, मेरी उंगलियों की तरफ देखना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये हकीकत में मेरे प्यारों ये रुला देने वाला वाकया है। बल्कि मैं कहता हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक के जितने वाकयात पढ़े ना, उसमें नंबर 1 का ये वाकया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बोलो ना रहमतुल्लाह अलैह, गौस पाक, उनकी उम्र कितनी?
यानी पूरा मजमा तवज्जो के साथ बोलेगा। उनकी उम्र मुबारक कितनी? 10 साल। अच्छा 10 साल का तो छोटा बच्चा ही होता है, यहाँ भी 10 साल के बच्चे बैठे होंगे। 10 साल का बच्चा, और आप यतीम थे। बोलो आप अब्बा के साए से महरूम थे आप, तो आपकी माँ बेवा थी। माँ का नाम सैयदा फातिमा, माँ बेवा थी। आपकी उम्र 10 साल, आप घर में बैठ के कुछ पढ़ाई का काम कर रहे हैं। भाई कुछ एजुकेशन, कुछ नॉलेज, तालीम बहुत जरूरी है, कुछ पढ़ाई का काम करें। चलो आप घर में बैठे बैठे कुछ पढ़ाई का काम कर रहे हैं, और माँ जो है ना कपड़ा सी रही है। माँ बेवा है, कपड़ा। अच्छा उस जमाने में मशीन नहीं था कि यूं पाँव से हिलाए और कपड़ा सीता जाए, या आजकल का इलेक्ट्रिक का दौर भी नहीं था। वो बड़ी बड़ी सुई होती थी, बड़े बड़े धागे होते थे, उससे कपड़े को बुना जाता था, बुना जाता था, बुना। अब वो माँ बेचारी की उंगलियां सूज गई थी, हाथ में छाले पड़ गए थे। अच्छा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो उम्र मुबारक कितनी? 10 साल। वो तालीम हासिल कर रहे और माँ सामने बैठ के कपड़ा। अचानक बाहर आवाज आने लगी, जैसा कुछ शोर हंगामा होने लगा। तो होता है ना, आदमी बाहर जाता है कि क्या हुआ होगा। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी उम्र 10 साल। बोलो उम्र कितनी? 10 साल। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी बाहर गए। बाहर जाके किसी को पूछा ये आवाज किसकी हो रही है? तो कहने वाले ने कहा वो तुम्हारे घर के पीछे जो बड़ा मैदान है ना, ये गांव का नाम जीलान। बोलो गांव का नाम जीलान का ये जो मैदान है ना, मैदान, इसमें बहुत सारे मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियां और उनका सामान और जेवरात और कपड़े और बर्तन सब। तो कहा सब लोग क्यों यहाँ जमा हुए? हमारे गांव में ये सारे सारे आजू बाजू वाले सब आ गए, तो ये सब क्यों आए, क्यों है? तो कहने वाले ने कहा बेटा सब हज को जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सब हज को टाइम है, लेकिन ये सब जाएंगे। और देखो कितनी सवारी आई है, ऊंट भी है, गधे भी है, खच्चर भी है, घोड़े भी है, ये सब साथ में मिलकर हज को जाएंगे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो 10 साल के थे ना, कहा मैंने मेरी बात से सुना है, हज को जाते तो काबा भी नजर आता है ना। हाँ, तो सामने वाले ने कहा काबा, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी 10 साल की उम्र में इतना प्यारा हाफिजा था, फरमाया मैंने मेरी माँ से सुना है कि काबा भी दिखता है, मीज़ान में रहमत भी मिलता है, और मकाम इब्राहिम भी नजर आता है, और जमजम का कुआं भी नजर आता है, और गारे हीरा भी नजर आता है, और रुकने यमानी भी नजर आता है, और मदीना जाओ। तो पीरा ने पीर 10 साल की उम्र में कहते मेरे नाना जान से मुलाकात भी होती है। अल्लाह अकबर। निस्बत में देखो तो नाना जान जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे भी मेरी मुलाकात होती है। ये आपने सुना। अब उम्र कितनी थी? 10 साल। इसलिए फौरन आ गए, घर में आए, आकर सीधे माँ के पास गए। माँ तो कपड़ा सी रही थी, सीधे जाकर माँ को कहा अम्मा अम्मा कपड़ा बन 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 सीना बन। अम्मा ने कहा क्या हुआ? कहा हज में जाना है। माँ ने कहा हज में जाना है? कहा सब जा रहे हैं। माँ ने कहा मुझे मालूम है, पढ़ने बैठो। माँ गुस्से में क्या फरमाया? मालूम है सब जा रहे, हज में जा रहे, मालूम है, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, पढ़ने बैठो। फिर गए, कोई माँ से ऑब्जेक्शन नहीं, गए और पढ़ना। लेकिन रोते लगे, रोने लगे, और रोते रोते कहने लगे अम्मा आप तो कहती थी कि काबा को देखना चाहिए, आप तो कहती थी मक्का जाना चाहिए, आप तो कहते कि मदीना में नाना जान रहते हैं, और आज सब लोग जाते हैं, तो मुझे मना कर दिया, मुझे पढ़ने के लिए बिठा दिया। ऐसा अपने धीरे धीरे आवाज में बोले और अपना पढ़ने का भी काम करे, और आंखों से आंसू भी आए। भाई माँ माँ होती है, माँ की ममता से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई ममता नहीं होती है। माँ आगे बढ़ी और आगे बढ़कर कहा बेटा आजा आजा, इधर आजा। बेटा जब 10 साल का आया तो माँ ने गले से लगाया। माँ ने कहा तेरी माँ को भी जाना है, तेरी माँ को भी जाना है, तुझको भी जाना है, लेकिन हज तुझ पर भी फर्ज नहीं और मुझ पर भी फर्ज नहीं है। हज गरीबों पे फर्ज नहीं होता बेटा, हज गरीबों पे फर्ज नहीं होता। तो वो 10 साल के थे, कहा अम्मा हम लोग गरीब है। अम्मा ने रोते रोते कहा तुझे नहीं मालूम बेटा, रात को तुझे खिला के सुला देती हूँ, कितनी रात में खाए बगैर सो जाती हूँ। हमारे घर में खाना एक ही वक्त का होता है, मैं तुझे 2 वक्त में करके खिला देती हूँ, और मैं भूखी भूखी रहती हूँ। माँ ने कहा बेटा तुझे नहीं मालूम, कुछ मिलता है तो मेरी रोजी है, वरना वो रोजा है। और कहा बेटा ये देख मेरा कपड़ा देख कितना मैला कुचैला, कितना पुराना है, लेकिन बेटा कभी तुझे भूखा नहीं सुलाया, कभी तुझे फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनाया। ये लोगों के कपड़े सी कर के मेरे हाथों में छाले पड़ गए, मगर मेरा बेटा अब्दुल कादिर मैंने तुझे कभी भूखा नहीं सुलाया, मैंने कभी तुझे कभी अच्छा कपड़ा तूने मांगा और न दिया, ऐसा नहीं हुआ। ये कहकर माँ ने बेटे को सीने से लगाया, बहुत देर तक रोई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया माँ मैं समझ गया कि आप भूखी भी रहती हो, आप प्यासी भी रहती हो, आप मेरे वास्ते तड़पती हो। माँ अब मैं आपके बगैर खाना नहीं खाऊंगा,
आधा मैं खाऊंगा, आधा आप खाओगी, कपड़ा मैं भी अच्छा पहनूंगा, कपड़ा आप भी अच्छा पहनोगी। ये कहकर कहा माँ अब मैं आपसे हज में जाने को भी नहीं कहूंगा। ये कहकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वापस क्या करना शुरू कर दिया, लिखना पढ़ना शुरू किया, और आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। सुनना, थोड़ी देर के बाद फिर खड़े हुए, अपनी माँ के पास गए, कहा माँ हज तो फर्ज नहीं ना, और साथ में बोलो ना गरीबों पे हज फर्ज। हम में से कोई भी गरीब होगा पूरी जिंदगी गुजार देगा, बोलो हज फर्ज नहीं होगा। हाँ लेकिन इतना जरूर है, कयामत में हाजियों के साथ खड़ा होगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, कयामत में हाजियों के साथ खड़ा होगा, और अल्लाह को ये गरीब पूछेगा अल्लाह मैंने हज नहीं किया था, ये हाजियों के साथ मेरे को क्यों खड़ा किया। अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा तूने किया नहीं था, तेरा इरादा था, उस इरादे पर मैंने कई हज का सवाब तेरे नामे अमल में लिख दिया। तो याद रखो हज गरीबों पर फर्ज है। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफअलू मिन खैर यअलमुहु अल्लाह व तज़व्वदू फइन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हज का इंतजाम हो तो हज में जाना, रास्ते में भीख नहीं मांगने का, लोगों से पानी नहीं मांगने का, लोगों से कपड़ा नहीं मांगने का, लोगों से खाना नहीं मांगने का। ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं मैं हज को चला। अल्लाह फरमाते पूरा इंतजाम हो तो हज फर्ज होता है, बाकी गरीबों पर हज फर्ज है। अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह फरमाते उन्हीं लोगों पर हज फर्ज होता जिनके पास ज़ादो राहिला का इंतजाम होता, यानी आने जाने का टिकट भी होगा, खाने पीने रहने का इंतजाम भी होगा। तो माँ ने कह दिया मेरे ऊपर हज फर्ज, और बेटा तेरे ऊपर भी हज फर्ज नहीं। और बोलो ना गरीबों के ऊपर हज फर्ज। अब सुनना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी उम्र कितनी थी, रोते रोते फिर माँ के पास गए। एक रुला देने वाला वाकया, कहते माँ हम गरीब है ना, मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं, आप पर भी नहीं, लेकिन माँ मेरे को एक इजाजत दोगी। देखो 10 साल का बेटा कितना फरमा बरदार। माँ ने कहा बेटा क्या, कहा मेरे को छत पे जाना है। माँ ने कहा संभाल के जाना, लेकिन जाना क्यों है छत पे। भाई छत वैसा ढलान वाला छत, क्यों जाना क्यों है। कहा माँ हम हज को नहीं जा सकते, जो हज में जाते हैं उनका चेहरा तो देख सकते हैं, हम डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट उनका चेहरा। माँ सब लोग मैदान में जमा है, मर्द औरतें बच्चे जानवर घोड़े गधे खच्चर ऊंट सबका सामान, मैं सिर्फ उनको देखना चाहता हूँ। माँ ने कहा जा बेटा जा, छत पर चला जा, लेकिन संभल कर जाना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फटफट छत पे गए और सामने सबको देखते गए, आंखों में आंसू, और अपनी बहुत मासूम जबान में सबको क्या कहते मालूम है, हालांकि मालूम नहीं वहां आवाज जाती होगी नहीं जाती होगी, क्योंकि उम्र तो 10 साल की थी ना। वो कहते हैं ओ मेरे नाना को सलाम कह देना, ओ मेरे नाना को सलाम, रोते जाए मेरे नाना को सलाम कह देना। अचानक वो जो मैदान था ना, वहां के किसी बड़े अमीर ने कहा चलो आज का काफिला शुरू करो, तैयारी शुरू करो। आवाज आई, सब मेरे साथ में पढ़ेंगे, आवाज आई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। बस एक आवाज आई और सबने, अब वो जमाने में जमीन ऐसी तो होती नहीं थी, अब घोड़ों ने दौड़ना शुरू किया, उनके टापों की आवाज आवे, खच्चरों के पांव की आवाज आवे, ऊंटों के चिल्लाने की आवाज आवे, और सारा मजमा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक करके आगे बढ़े जा रहा। ये 10 साल के बच्चे देख रहे, आंखों में आंसू है, और मिट्टी उड़ रही है, गुबार उड़ रहा है, घर तो गुबार सामने आ रहा, पूरी आंख मिट्टी से भर गई। और सोचो जो रोता भी हो और मिट्टी भी आए हो, उसको सामने का नजर आएगा नहीं आएगा नजर, क्योंकि आंसू भी है और मिट्टी भी आ रही है। अरे घोड़ों के पांव से उड़ने वाली मिट्टी और ऊंटों के पांव से निकलने वाला गर्दो गुबार और खच्चरों के पांव से निकलने वाला गर्दो गुबार, पूरी आंख भर गई आंसू से। और बस यूं हाथ करते रहे, भाई मेरा सलाम कहना, और मेरे नाना को सलाम कहना। ये कह रहे थे कि अचानक पीछे किसी ने कंधे पर हाथ रखा, कहा बेटे आंखों को साफ कर ले, साफ कर ले, साफ कर ले, रोना बंद कर, रोना बंद कर बेटा, तेरा रोना नहीं देखा जाता बेटा, रोना बंद कर, रोना बंद कर, आंखों को साफ कर ले। इन्होंने जल्दी जल्दी अपनी आंखों को साफ किया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक फरमाते मेरे अल्लाह की कसम मैं 10 साल का था, मैंने आंखों को साफ किया, मैंने देखा काबा
काबा मुझे सामने नजर आ गया। अल्लाहु अकबर। काबा नारे काबा तकबीर। काबा काबा मुझे सामने नजर आया और गैब से आवाज आई, तू काबे तक नहीं जा सकता, हम तो काबे को तेरे पास ला सकते हैं। अल्लाहु अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ऐसा पीछे मुड़े, क्योंकि बहुत देर तक तो काबे को देखा, मगर पीछे कौन है देखा तो पीछे माँ खड़ी हुई, कंधे पर हाथ किसका था, माँ का। और माँ ने क्या जुमला फरमाया, क्या माँ होगी अल्लाह की कसम, क्या जुमला फरमाया, कहा बेटा बेटा तेरे आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया, आज तक छुपा कर रखा था, मैं तो रोज काबा देखती हूँ, मैं तो रोज काबा देखती हूँ, लेकिन तेरे आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया, आज मैंने तुझे भी काबा बता दिया। बेटा तूने काबा देख लिया। मेरे दोस्तों, वो माँ थी जो अपने बच्चे को क्या दिखाती थी, बोलो ना, वो माँ थी सैयदा फातिमा जो अपने बच्चे को काबा दिखाती थी। वो माँ थी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वली बनाती थी। वो माँ थी जो अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को वली बनाती थी। वो माँ थी जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को अल्लाह का वली बनाया। वो माँ थी जिसने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को अल्लाह का वली बनाया। वो माँ थी जिसने ख्वाजा शम्स आलम और ख्वाजा कुतुब आलम को अल्लाह का वली बनाया। वो माँ थी जिसने ख्वाजा रोशन चिराग को अल्लाह का वली बनाया। वो माँ थी जिसने करियल वाले बाबा साबिर बाबा को अल्लाह का वली बनाया। आज की माँ वो माँ है जो बेटे को मोबाइल हाथ में देती है। बेटा जहां रोने लगा फट करके मोबाइल हाथ में, और हमारा 5 साल का बेटा भी मोबाइल पे गेम खेलता है और माँ खुश होती है। आप मेरे बेटे को चैनल बदलने आता है। मैंने कहा माँ आज चैनल बदलता है, कल माँ बदल देगा, और सही में बदल देगा। क्या है मेरे दोस्तों, ये हमारी माँ क्या कर रही है? बच्चे को कलमा नहीं याद है, बच्चे को अल्लाह अल्लाह नहीं याद है, बच्चे को ईमान और इस्लाम नहीं मालूम है, लेकिन बच्चे को मालूम है। और ये हमारे जवान जितने बैठे यहाँ पर, हाँ बयान रखा मेरा आपने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, लेकिन आप बुरा नहीं मानना। हमारी जिंदगी किसमें गुजरती है? अभी मैंने सूरह यासीन के बारे में फरमाया, मैंने कहा अभी कहा एक बार सूरह यासीन पढ़ ले रात को सोते वक्त में, सुबह में उठेगा बख्शा बख्शाया होगा। अरे दिन में एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ ले 10 कुरान पाक का सवाब मिलेगा। पूछो हमारे जवान को कब सूरह यासीन पढ़ा, कब पढ़ा? मैं कसम खाकर कहूं ना हाजी साहब, 75% मजमा वो बैठा है जिसने, कल की बात रहने दो, आइंदा कल क्या होगा वो भी नहीं मालूम, आज पूरे दिन में कुरान पढ़ा ही नहीं है। 75% मजमा बैठा है कारी नईम साहब, जिसने कुरान पढ़ा, अच्छा पढ़ा नहीं, सुना नहीं, हाथ भी नहीं लगाया कुरान को, टच भी नहीं किया। और ये सब भी रहने दो, इसने मोहब्बत से कुरान को एक बार देखा भी नहीं। हालांकि हमारे नबी फरमाते कुछ मत कर, मोहब्बत से मेरा कलाम देखता जा, तू देखता जाएगा अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। लेकिन ना, ये हमारे ये कुरान को कैसा देखे? मोबाइल हाथ से छूटे तो कुरान देखेगा। ये पहली सब से लेके आखिरी सब तक, कसम खाओ तो गलत नहीं होगा, पूरा दिन मोबाइल। जवान, बच्चे, बूढ़े, माँ, बहने, बेटियां, पूरा दिन अल्लाह की कसम, पूरा दिन मोबाइल मोबाइल। और फिर मोबाइल में क्या करते हैं हाजी साहब मालूम है? रात को 2 बजे हमारा जवान मोबाइल देख रहा है, ये नंगी औरत नाच रही है, पीछे गाना बज रहा है, आधा कपड़ा पहनी है, यूं 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 देखेगा और देखेगा 12 मिनट की क्लिप होगी, फिर अपने एक दोस्त को फोन करेगा, हेलो, वो भी रात को 2 बजे कमबख्त जाग रहा है, पूछेगा क्या हुआ? वो सारी क्लिप आ गई, तने मोकलाओ? तो वो तो तैयारी है, हाँ मोकलाओ ने, वो जागतो छु, नालायक कमबख्त तू सोएगा कैसा? इसने 12 मिनट की क्लिप भेजी, वो वहां से देखेगा, देखने के बाद फिर इसको फोन करता है, हेलो, तो कहता है हाँ कैसा लगा? वेरी हॉट। ये गौस पाक का तरीका है, ये मुस्तफा का दामन है। अच्छा, ये जो हम क्लिप देखते हैं, नंगी औरत नाचती है, थोड़ी देर के लिए वरेडिया वाले बताओ, अगर हमारी बेटी होती तो? हम बोलते हैं 12 मिनट की क्लिप देख, मेरी बेटी नंगा नाच कर रही है। हमारी बीवी होती, हमारी बहन होती, हमारी माँ होती, नहीं बर्दाश्त, मेरी माँ नाचे,
मेरी बेटी नहीं तो किसी और की बेटी तुम्हारी बेटी नहीं है। क्यों इसको देख रहा है? क्यों गुनाह पाल रहा है? क्यों दूसरों का गुनाह अपने कंधे पे उठा रहा है? मोबाइल में है, पूछो हमारे जवानों को, पूछो मोबाइल में क्या होता है? जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में झूठ बोला जाता है, मोबाइल में ब्याज का कारोबार होता है, अरे मोबाइल के अंदर सूदी कारोबार होता है, मोबाइल में तोहमत लगाई जाती है, मोबाइल पे ब्लैकमेल किया जाता है, मोबाइल के ऊपर ना जाने किसी का दिल दुखाया जाता है। अरे हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ बेचारी तड़पती है, हमारे मोबाइल की वजह से हमारा बाप दरवाजे दरवाजे धक्के खाता है। बल्कि अल्लाह की कसम बरेडिया वालों, अगर तलाक होती है, डिवोर्स होता है, तो उसकी वजह हमारा मोबाइल होता है। लेकिन पूरा दिन मोबाइल में, पूरा नहीं साहब, यो ये जुमा की नमाज पढ़ने भी आए, अल्लाह का घर है ना माशाल्लाह, ये जुमा की नमाज पढ़ने भी आएगा ना, जुमा की सुन्नत पढ़ा नहीं पढ़ा, नफल पढ़ा नहीं पढ़ा, मस्जिद के गेट से निकलेगा, दुआ पढ़ने का अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका व रहमतिक, भाई मस्जिद से निकलने की दुआ भी नहीं, यूं यूं मस्जिद में से पाँव निकाला और जेब में क्या निकाल रहा है? क्यों? ये जुमा के लिए मस्जिद में आधे घंटे में करोड़ों का बिजनेस खो गया। क्या हो गया? और फिर सीढ़ी उतरते 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 मोबाइल को क्या है मेरे प्यारों, क्या है? अच्छा किसी का मोबाइल गुम हो जाए, हाँ थोड़ी देर के लिए गुम हो जाए, यूं 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 जैसे अटैक आया, अटैक आया उसको, यूं यूं घंटी रिंग 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 ऑन माय मोबाइल, रिंग रिंग, अरे 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 घंटी बजा मेरे मोबाइल। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? एपिसोड पर एपिसोड देखने का, मोबाइल पे पबजी खेलने का, मेरे दोस्तों मोबाइल पर गेम खेलने का। ये मेरे जितने जवान बैठे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, नबी से मोहब्बत है? जी बेशक। अरे हाँ या नहीं? मैं बहुत बड़ी बात के लिए जा रहा हूं, नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं साफ बोलो ना, नाराज तो नहीं होंगे ना? नबी से मोहब्बत है? हाँ बोलो ना, है? नहीं बोलो ना, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़े। अभी कहा था ना, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोलो ना मुस्तफा का दामन। बात बताऊं आपको, नाराज तो नहीं होंगे ना आप लोग? लेकिन बहुत पते की बात है मेरे प्यारों, नबी से मोहब्बत है? हाँ बोलो, है? बेशक। तो पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं। आवाज से बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं। आपको मालूम है, आपको मालूम है, ये मदीना पाक, बोलो कहा? मदीना पाक। हाँ, बहुत देर हो गई, देर तो नहीं हुई ना? हाँ, लाला भाई देर तो नहीं हुई? यही मेरे को लेके आए, चला जाएगा तो मेरे को कौन लेके जाएगा? हाँ इधर रुक जाना, रे आराम से बोलते, रुक जाना। मदीना पाक है ना, मदीना पाक सुनने जैसी बात है। मदीना पाक, उसमें एक जमीन का झगड़ा हो रहा है। आज भी जमीन के बहुत झगड़े होते हैं, प्लॉट के, ये मेरा प्लॉट, ये तेरा प्लॉट, ये मेरे दादा का, ये मेरे दादा के अब्बा का प्लॉट। बोलो होता क्या नहीं होता? तो मदीने पाक में एकदम बिल्कुल हार्ट ऑफ मदीना, यानी बीचों बीच जमीन, और बहुत बड़ी जमीन, एक यहूदी और एक मुसलमान, बोलो एक यहूदी, झगड़ा किसके बारे में? प्लॉट। क्या प्लॉट भी नहीं, वो तो बड़ा जमीन, तो प्लॉट तो अभी आ गया सिस्टम, वरना मालूम नहीं कितना बड़ा गाला होगा, कितनी बड़ी जमीन होगी। वो यहूदी का ये मेरे बाप दादा की, और वो मुसलमान का नाम भी लिखा है किताबों में, बिश्र। बोलो क्या नाम? बिश्र। जैसे हमारे यहाँ बशीर नाम होता है ना, वैसे बिश्र। बोलो क्या नाम? बिश्र। वो कहे कि मेरी जमीन, वो कहे कि मेरी जमीन, वो कहे कि मेरी जमीन। लेकिन अब मामला, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा घुमसान की लड़ाई होगी, क्योंकि यहूदी कहते हैं कि मेरी जमीन है, और बोलो मुसलमान कहता है कि मेरी। ऐसा लगता था कि अभी बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ा हंगामा होगा। इतने में यहूदी की जबान से निकला, एक काम करे, ये तो फैसला तो होगा नहीं, तुम कहते हो तुम्हारी जमीन, मैं कहता हूँ मेरी जमीन, तो मुसलमान ने कहा तो क्या करे? क्या? यहूदी ने कहा फैसले के लिए हम मोहम्मद के पास जावे। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी, लेकिन फैसला कौन करेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? कुरान करीम ने फरमाया ये यहूदी हमारे नबी को ऐसे पहचानते थे जैसा बाप अपने बेटे को पहचानता है। कुरान करीम ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम, कि ऐसे पहचानते जैसे अपने बेटे को पहचानते। तो यहूदी ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे? बोलो कहाँ जाएंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे। उन्होंने कहा मोहम्मद के पास जाएंगे। तो मुसलमान तैयार, ठीक है चलो। गए, वहां पर गए,
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो ज़मीन का पूरा प्लान रखा गया, हमारे नबी के बारे में अल्लाह की कसम ये फैसला है, आप जवाब नहीं देते थे, जबान आपकी होती थी, फैसला अल्लाह का होता था। सुभान और ये कुरान में लिखा है, कुरान में सब पढ़ेंगे मेरे साथ में। वन्नजमी इज़ा गवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह फरमाते जबान नबी की होगी, फैसला अल्लाह फरमाते मेरा होगा। तो हमारे नबी ने बहुत देर तक वो जमीन के प्लान को देखा, फिर हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाकर फरमाया जमीन यहूदी की है। अल्लाह। बोलो जमीन किसकी है? तो वो जो मुसलमान, नाम क्या बताया आपको? हाँ, मैं नमाज पढ़ूं, मैं रोजा रखूं, मैं ज़कात दूं, मैं कलमा पढ़ूं, और आप फैसला मेरे हक में नहीं, ये यहूदी के हक में आपका फैसला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वक्त इस्लाम का मामला नहीं है, धर्म का मामला नहीं है, मजहब का मामला नहीं है, और अगर जमीन पर मोहम्मद इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन आकर इंसाफ करेगा? जमीन किसकी है? बोलो। बाहर गए, बाहर गए, वो यहूदी ने कहा जाओ अब अपने घर पे, जमीन तो मेरी हो गई। तो मुसलमान का नाम क्या था? देखो इस्लाम कैसा खत्म होता है। उसने बाहर आकर कहा मुझे नबी का फैसला पसंद नहीं आया, ईमान गया। बोलो ईमान। कहा मुझे नबी का फैसला पसंद, तो यहूदी ने कहा नबी का फैसला पसंद नहीं आया तो कहाँ जाएंगे? तो कहा कि एक बहुत बड़े आदमी है उनके पास जाएंगे। कहा कौन? तो कहा अबू बकर। यहूदी ने कहा चलो उनके पास चले जावे। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए, जाकर जमीन का प्लान रखा। अभी तो बात होती कि वो यहूदी ने कहा देखो हम पहले मोहम्मद के पास गए थे, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद ने यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक में फैसला कर दिया, लेकिन ये माने नहीं, इसलिए आपके पास आए। हजरत अबू बकर ने फरमाया हटाओ हटाओ ये जमीन का प्लान हटाओ, अख्ज़ी मा यख्ज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर ने फरमाया कोई फैसला नहीं, जो मोहम्मद का फैसला है वही अबू बकर का फैसला है। मुझे तुम में से किसी की बात नहीं सुनना, मोहम्मद का फैसला ये फाइनल। अब इसके बाद अबू बकर के अंदर हिम्मत ही नहीं कि कोई फैसला करे। ये कहकर दोनों को बाहर भेज दिया। तो उसने फिर कहा मुझे नबी का फैसला भी पसंद नहीं आया, और अबू बकर तो फैसला ही क्या करे, हमको बाहर भेज दिया उन्होंने। तो यहूदी ने कहा अब मामला खत्म। कहा नहीं, एक मेरे एक दोस्त थे उनके पास जावे। तो यहूदी ने कहा किसके पास जाना है? तो कहा उमर के पास। यहूदी ने कहा देखो ये आखिरी है, इसलिए कि मैं बार बार सबके दरवाजे पे नहीं आऊंगा, आखिरी आखिरी आखिरी, लेकिन उमर मेरे बहुत गहरे दोस्त थे, मेरे बहुत पक्के दोस्त थे। चलो ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। दोपहर का वक्त है, चिलचिलाती गर्मी है, जोहर के बाद का वक्त है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, पूरा प्लान रखा, और वो यहूदी ने वही बात कही कि देखो देखो उमर फैसला करने से पहले सुनना, हम मोहम्मद के पास गए थे, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मेरे हक में फैसला कर दिया। फिर हम अबू बकर के पास गए, उन्होंने भी मेरे हक में फैसला कर दिया, मगर ये मानता नहीं है, इसको नबी का फैसला भी पसंद नहीं आया, इनको अबू बकर का भी फैसला पसंद नहीं आया, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। हज़रत उमर ने कहा अच्छा इसलिए आए, बैठो तो फिर बैठो। आज का जमाना होता तो कहते चाय वाय पी के जाओ। अंदर गए, बोलो अंदर गए, नंगी तलवार लाए, और वो जो था ना जिसने कहा नबी का फैसला पसंद नहीं आया, गर्दन उड़ा दी। जैसे गर्दन उड़ा दी ना तो यहूदी सोचा कि अब मेरा नंबर। कहा उमर 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 क्या? कहा तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, जाओ, अब तो तुम्हारा कंपटीशन भी नहीं रहा, जमीन तुम्हारी हो गई, जाओ जाओ आराम से जाओ, जाओ चले जाओ, जमीन तुम्हारी हो गई, जाओ। लेकिन मदीने में खबर फैली उमर ने कत्ल किया, उमर ने कत्ल किया, उमर ने कत्ल किया, पूरे मदीने में कोहराम मच गया, उमर ने कत्ल किया। ये बात हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कान में गई कि वो उमर ने उनको कत्ल किया। हमारे नबी ने फरमाया बुलाओ उमर को, बुलाओ। अब हमारे नबी के रौब और दबदबे के सामने हजरत उमर का बदन कांप रहा है, बोलो कांपते कांपते हजरत उमर आए। हमारे नबी ने फरमाया कत्ल तो हो, तुमने कत्ल कर दिया? अरे वो मामला मेरे पास भी आया था, मैंने यहूदी के हक में फैसला किया, वही मामला हज़रत अबू बकर के पास गया, उन्होंने भी यहूदी के हक में फैसला किया, तुमने तो फैसला ही नहीं किया, सीधे कत्ल कर दिया। हज़रत उमर ने फरमाया मेरे प्यारे नबी आपके सामने हूँ, जो सजा देना है आप मुझे सजा दे दे, लेकिन आइंदा भी कोई ऐसा होगा कत्ल कर दूंगा।
हमारे नबी ने फरमाया लेकिन क्या मामला क्या? कहा जो कलमा पढ़े, बोलो जो, कलमा पढ़। वापस बोलो जो कलमा पढ़े और फिर नबी के फैसले पे राजी नहीं, उमर कहता उसे जमीन पे रहने का कोई हक भी नहीं। अल्लाह जो कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और नबी के फैसले पर राजी नहीं, उसे जमीन पे रहने का कोई हक नहीं। अभी तो हमारे नबी कुछ कहते कि हजरत जिब्राइल आए, हमारे नबी ने कहा जिब्राइल क्या हुआ, यहाँ मामला बहुत संगीन चल रहा। कहा कोई संगीन मामला नहीं है, उमर ने जो फैसला जमीन पे किया है अल्लाह ने वही फैसला आसमान पर भी किया अल्लाह है। अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह तो अकबर। हमारे नबी ने पूछा कैसा फैसला अल्लाह ने किया? मेरे प्यारो हजरत जिब्राइल ने वो आयत करीमा दी जो आज भी वो आयत 5वें पारे में है। बोलो कौन से पारे में? और तरावी में हम सुनते हैं लेकिन हमको नहीं मालूम कि इसका बैकग्राउंड क्या है। और अल्लाह ने बाकायदा कसम खा के वो आयत करीमा दी। क्या फरमाया? फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा तेरे पैदा करने वाले की कसम, वो आदमी मोमिन नहीं जो मोहम्मद के फैसले पे राजी नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारो हम लोग बताओ ना नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी के फैसले पे राजी है? अरे हाँ बोलो ना, नबी के फैसले पे राजी है? कौन कौन राजी है? तो मेरा तीसरा काम भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी क्या है। एक बात मैं हर जगह पर कहता हूँ, एक क्रिकेटरों से हमको मोहब्बत होती है। हमने इंग्लैंड में फुटबॉल वाले, यहाँ क्रिकेट वाले, अरे इतनी मोहब्बत कि टी शर्ट भी पहनेगा तो वो कलर का जो कलर का वो पहनता है, और पीछे नंबर भी लगाएगा वो जो उसका नंबर है। और अगर हमारा यहाँ ये वरेडिया में कोई 3 घंटा अगर कोई फिल्म देख के आ गया ना, कभी फिल्म नहीं देखा, चलो मोबाइल पे देखा, थोड़ी देर के बाद वो जब बाइक पर बैठेगा तो ऐसा लगेगा कि वो हीरो नकली है, असली तो वरेडिया में पैदा हुआ है। यहाँ सबने टोपी पहनी है, मेरे को टोपी पहनाया है। यहाँ जितने जवानों ने टोपी पहनी है, अगर इनके पास टोपी उतारो